अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप है अपने किचन राबिया दा कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको धमाकेदार आलू कीमा की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाली है। आपने इसको कहीं पे भी स्किप नहीं करना, तो चले मेरे साथ साथ रहना। हम चलते हैं इसकी तैयारी और उसके अज्जा की तरफ, और आपने मेरे साथ साथ रहना है और आपने देखना है ये कितना आसान और कितना मज़ेदार तैयार होने वाला है। तो चले आ जाए, फिर हम इसको अब करते हैं रेडी। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, एक को हम करेंगे फ्राई और 2 को हम ग्राइंड करेंगे, और साथ में मैं ले लूँगी इसमें 2 अदद टमाटर। और चलें फिर हम इसको करते हैं सबसे पहले ग्राइंड, और इसको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें 2 अदद प्याज और 2 अदद ही टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं 2 पिंच जितना ही मैंने इसमें नमक डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना। हमने इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ये डालना है। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुका है, तो अब हम प्याज लेते हैं। मैंने 1 अदद जो प्याज लिया था, और 1 प्याली के जितना मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन हम इसको करेंगे। इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि ये लगे जैसे जल गया है, और कम भी नहीं करना, आपको पता है। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने के साथ साथ ही हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन को मैंने ग्राइंड नहीं किया, साबुत डाल दिया है। और ये मैंने पूरा एक बंडल लिया था लहसुन का, और मैंने एज इट इज़ उसमें डाल दिया है। तो इसको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, तो 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक का, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने डाल दिया इसमें हल्दी का, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, और फिर मिक्स करने के बाद हम आपको आगे से आगे बताते जाएंगे कि क्या करना है। ये बहुत मज़ेदार तैयार होगा, बड़ा सिंपल सा है। और इसमें 1 टीस्पून ही जितनी मैंने डाल दी है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें पानी डाल दिया है। ज़बरदस्त अच्छा, जब ये धुआं उड़ता है मुझे इतना अच्छा लगता है ना तो बाकी का 1/4 कप भी डाल दिया। तकरीबन ½ कप मैंने इसमें पानी का डाला है। और साथ ही मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। मैंने छोटे क्यूब मैंने इसके काटे हैं, और ये कम से कम जो है 1 किलो है। इसको हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको साथ ही हम इसमें ना कीमा डाल देंगे। कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। तो इसको भी हम आलू में शामिल कर देते हैं। साथ साथ वो जो है आलू भी हमारे गल जाएंगे, जिसको कहते हैं कि अच्छे से रेडी हो जाएंगे, और कीमा भी उसके साथ ही डन हो जाएगा। 1 कप मैंने अगेन पानी का डाल दिया है। और अब हम इसको तकरीबन कम से कम जो है 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, और 10 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं और बताते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें जी, कीमा भी हमारा जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, काफ़ी हार्ड था। और आलू भी हमारे तकरीबन हाफ डन तो हो ही चुके होंगे। अभी ये पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है। तो चलें अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और मैंने ये जो ग्राइंड किया हुआ था ना प्याज को, टमाटर को, तो उसको मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि कीमा और आलू अभी हमारे रेडी नहीं हुए हैं। और इस पॉइंट में हमने इसको डाल दिया। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे। इसको अगेन हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं। इतना सा ये देखें, आपने इसको ओपन रखना है, बिल्कुल बंद नहीं करना। तो चलें 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें जी, ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, और ये वाकई एक धमाकेदार कीमा है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ रेड क्रश चिली, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। और उसको डालने के बाद 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कसूरी मेथी का डाल दिया है, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद इलायची और बादियान का एक फूल। पूरा नहीं डालना, सिर्फ 2 से 3 पत्तियाँ डालनी है, उसका फ्लेवर बहुत कमाल का होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का, लेकिन देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से लानी पड़े। हर जो शय है ये आपके किचन में अवेलेबल होती है। ज़बरदस्त जी, देखा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसको जो है ना अगेन कवर कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं, और फिर आपको बताते हैं कि अब हमने इसके बाद क्या करना है। और इतना ही ओपन रखना है आपने, थोड़ा सा जितना मैं आपको दिखा रही हूँ।
2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसको उठा कर देखते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपने करना क्या है, सिर्फ प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इतनी आसान सी रेसिपीज़ को, रेमेडीज़ जो मैं आपको देती हूँ, सिखाती हूँ, आपने वो शेयर करनी है और अपनी मोहब्बत का इजहार करवाना है। तो चलें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार फिर से। और मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है, अब इसमें हमने गार्निश शामिल कर देनी है। जो हमने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें जो काट रखी हैं, इसको हम कर देंगे कीमे के अंदर शामिल। तो चलें अब हम इसको डालते हैं। ओहो, मैं प्लेट को थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया, और साथ ही हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। आप यकीन जाने ये इतना मज़े का तैयार हुआ है, और बहुत ही सस्ता तरीन रेसिपी है, कोई इतनी हैवी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बनाना मुश्किल हो। आप इसको आसानी से घर में बनाएं, खुद भी खाएं, अपने मेहमानों के लिए भी तैयार करें इसको, और फिर देखिएगा कितनी ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे। और आपने बस अपनी मोहब्बत का इजहार प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके करना है, और ये बहुत बड़ी मोहब्बत होती है हमारे लिए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको अगेन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, और फिर देखें ये पूरा कवर नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ओपन रखना है। यम यमी देखें जी कितना मज़ेदार लग रहा है। तो चलें आपसे मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको हटाते हैं कवर को। ज़बरदस्त जी, देखिए माशाल्लाह किस कदर मज़ेदार और वाकई धमाकेदार कीमा तैयार हुआ है। और आप इसको बनाइएगा, मज़े से खाइएगा, और फिर मुझे भी फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मैं अपना लिंक इंस्टा का आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में शो करूँगी। आपको कुछ भी रेसिपी पूछनी हो, कुछ भी रेमेडी पूछनी हो, आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको जितना बताऊंगी, समझाऊंगी, मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। और इसी के साथ अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले मेरी आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रेमेडीज़ को और मेरी रेसिपीज़ को खूब सारा शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई जान सके, सीख सके। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।